और उस ज्ञानगंज में स्वामी विशुद्धानंद जी अपने जीवन कलकत्ता से निकलकर उनके साथ नेमानंद जी और प्रेमानंद जी गंगा में स्नान करते और एक अलग कहानी है, वहां गए और सूर्य सिद्धांत प्रणेता हुए। वो किसी भी फूल को, किसी भी पेड़ को अपने हाथ से गंध निकालते थे और उसका गंध का निवारण करते, इसलिए उनको गंध बाबा कहा जाता था। आप अगर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र में अपने संगमनेर तक आते हैं तो उनका प्रवेश था विशुद्धानंद जी का, संगमनेर ही उनका आश्रम है और उनको गंध बाबा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने जब कहा कि सिद्धाश्रम के बारे में कहा तो वो ये सब लोग कहने गए हमारे को संस्कृत नहीं आता, दशमा विद्या तो दूर की बात नहीं, उस जमाने में दशमा विद्या किसको ज्ञात था, किसको पता ही नहीं था कि दशमा विद्या क्या है। और हम अब हमारे जीवन में सिद्धाश्रम नहीं जा सकते क्या? तब आपको पता है कि संगमनेर के पास नाथ संप्रदाय का मंदिर है, नवनाथों का, और उस नवनाथों के मंदिर में विशुद्धानंद जी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हें अगर नहीं आता तो मैं नाथ संप्रदाय में सागर मंत्र में, जिसमें न्यास नहीं है, पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मंत्र जप करना है और गुग्गुल का धूप देना है। जिसके घर में ये गुग्गुल का धूप 21 दिन से लेकर 40 दिन तक इस मंत्र का रोज एक माला और हवन किया जाएगा, उस घर में निश्चित रूप से सिद्धाश्रम योगी आएगा और उसको मार्गदर्शन करते हुए सिद्धाश्रम ले जाएगा। ऐसा साबर मंत्र है। वो आश्चर्य में रह गए कि साबर मंत्र में न पूजा होती है, न न्यास होता है, न ध्यान होता है, बस केवल मंत्र करें और हम वहां से उस कार्यक्रम को कर सकते हैं, ऐसा विशुद्धानंद जी ने उनको बताया था। तो ये बात आई गई हुई बहुत दिन से चली। मुझे यहाँ आने के बाद ये लगा, जब इन्होंने मेरे को पूछा कि हमारे यहाँ के आयोजकों ने कि कौन सी साधना संपन्न करवाएंगे वहाँ, तो मैंने कहा नवनाथ संप्रदाय से क्यों ये नवनाथ याद आए और क्या आया, ये सब काल की घटना है। नवनाथ संप्रदाय से नवनाथों ने कहा कि एक विषय है कि हम सिद्धाश्रम में किस लिए जाएं, सिद्धाश्रम में इसलिए जाएं कि हम निरोगी काया को प्राप्त करें, हमारी आयु बढ़ा सकते हैं, हम हमारी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म में उन्नत शिखरों पर जा सकते हैं, और कभी उस घर में किसी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं होता जो उस साबर मंत्र को करता है, और उस घर में सिद्धाश्रम की योगी का आना निश्चित रूप से साध्य है। ऐसा विशुद्धानंद जी ने उनको कहा था। और वो मंत्र आते कहते गए, अगर आज आप कभी भी दावणगेरे जाएं तो वहां गंध बाबा का मंदिर है, और जो मैं मंत्र कर रहा हूँ 1935 में यह मंत्र वहां पत्थर पर लिखा हुआ है। मैं आपको कहता हूं कि उस मंत्र को जिसने उसके जीवन में किया, यह मंत्र जो बिना 10 महाविद्या के, बिना 10 महाविद्याओं की 3 महाविद्या साधना किए, इस मंत्र को केवल अपने घर में 40 दिन तक रोज एक माला और 21 आहुतियां हवन की देता है, उसके घर में सिद्धाश्रम का योगी निश्चित रूप से आता है और उसको मार्गदर्शन करता है कि तुझे 10 महाविद्याओं के साथ किस तरह प्रवेश करना है। और जिस घर में सिद्धाश्रम का योगी प्रवेश करें, मैं कहता हूं कि उस घर में दरिद्रता नहीं रहती, उस घर में अनारोग्यता नहीं रहती, और उस घर में इस प्रकार की दुख भरी वातावरण, कलह का वातावरण नहीं रहता, और सब सिद्ध कहलाए जाते हैं। ऐसा सिद्धाश्रम के योगी के प्रवेश के बाद होता है। तो उस सिद्धाश्रम योगी प्रवेश की उस हम सिद्धाश्रम जाते हैं या नहीं जाते हैं, और परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी मिथिलेश्वर जी ने अपने उस संस्था का नाम ही सिद्धाश्रम साधक परिवार रखा था। यानी सिद्धाश्रम को साधना करके अब सिद्धाश्रम पहुंचो, सिद्धाश्रम में जाओ, ये उनका चिंतन था। तो उस चिंतन के माध्यम से सिद्धाश्रम में पहुंचना आज के दिन में भी, इस कलयुग में भी, हम 3 महाविद्या सिद्ध कब करें? 3 महाविद्या सिद्ध करने के बाद भी हम अगर सिद्धाश्रम के गेट के पास भी जा सके तो हम भाग्यवान हैं, क्योंकि बीच में अड़चने निर्माण करने वाले राक्षसों की संख्या ज्यादा है, भूत प्रेतों की, प्रेतात्माओं की संख्या ज्यादा है, जो हमें सिद्धाश्रम तक पहुंचने नहीं देते। और जिसको 3 महाविद्या सिद्ध है वही लोग जा सकते। और जिसके घर में अपने को संस्कृत मंत्र नहीं आता, अपने को दूसरा कुछ भी नहीं आता, तो ये नवनाथों का मंत्र जो अपने घर में एक माला नित्य करता है और 21 आहुतियां गुगुल धूप की देता है, उस घर में 40 दिन के बाद सिद्धाश्रम के योगियों का वास होता है। और जिस घर में सिद्धाश्रम का वास होता है, उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, यानी जैसा तंत्र बाधा हो या दरिद्रता हो या ऐसे कोई भयंकर रोग हो, ये नहीं रहने का कारण बनता है। तो आज अगर अब मैं कहूं तो आपको पहली बार मैं सिद्धाश्रम प्रवेश योगी की साधना पहली बार हिंगोली में दे रहा हूं। इस साधना के माध्यम से हम सिद्धाश्रम प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी निष्ठा पर आधारित है।
जो इस साधना को 101 दिन करता है वो निश्चित रूप से सिद्धाश्रम प्रवेश का मार्ग सुगम कर लेता है। जो 40 दिन करता है वह सिद्धाश्रम के योगियों को अपने घर में बुला ही लेता है। सिद्धाश्रम के योगी उसके घर में वास करते ही करते हैं। और सिद्धाश्रम के योगी जब घर में प्रवेश करें, अपने घर में कोई अड़चन आए, हाँ अपने घर में कोई समस्या आए, अपने घर में कोई ऐसा बाधित रोग है, अपने घर में कोई तंत्र बाधा हो, कोई प्रेत बाधा हो, तो सिद्धाश्रम योगी जिस घर में प्रवेश करता है उस घर में उसको सभी को हटा दिया जाता है। तो ऐसे साबर साधना जो नवनाथों में कानिफा नाथ जी ने यह मंत्र अपने गुरु मत्स्यनाथ जी से लिया था और कहा था कि मैं सिद्धाश्रम प्रवेश कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो सिद्धाश्रम ये 3 महाविद्याओं का भी ज्ञान नहीं और मैं उस मंत्रों को नहीं कर सकता जो संस्कृत में है। गलती भी हो सकती है और उसकी निष्ठा ज्यादा है, जिसमें ध्यान है, न्यास है और उसका योग है, मुद्राएं हैं, ये सब नैवेद्य आदि में नहीं कर सकता। तो मुझे अगर सिद्धाश्रम आना है तो कैसे? तो उन्होंने जो मंत्र दिया था, उन्होंने जो मार्ग बताया था, वह मार्ग सिद्धानंद जी ने सिद्धाश्रम पहुंचने की मार्ग और उस सिद्धाश्रम योगी को अपने घर में वास देकर, अपने घर में देवताओं का आह्वान करते हुए, अपने घर में उन सिद्धाश्रम के योगियों का आह्वान करते हुए हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाए। उस जिस घर में सिद्धाश्रम का योगी प्रवेश हो उस घर में कभी कष्ट नहीं आते, कलह नहीं होता, दरिद्रता का वास नहीं होता और कोई तंत्र बाधा नहीं होती, ऐसा कहा गया है। अगर आप इस बात को अगर हम कहें तो एक बार स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी सिद्धाश्रम जा रहे थे तो नेपाल के पास उनको एक मामूली कपड़े फटा हुआ वो सब योगी मिला और योगी क्या कहते एक मामूली मनुष्य मिला। वो आया, उसका नाम था वामांग नाम का वो था, उसको मिला और जैसा ही उसने गुरु जी को देखा, गुरु जी को साष्टांग नमस्कार किया। साष्टांग नमस्कार करने के बाद उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मेरा कोई नहीं है इस संसार में, अब तो मैं आपको सब कुछ मान रहा हूँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। गुरु जी हंसे। मैं बोला मैं कहाँ जा रहा हूँ? हिमालय में सिद्धाश्रम को जा रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरे पास कैसे आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। बोले उसके लिए मुझे क्या करना है? बार बार पूछ रहे थे कि उसके लिए मुझे सिद्धाश्रम आने के लिए मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा तू नहीं आ सकता। तो गुरु जी ने उसको अपना मंत्र निखिलेश्वरानंद जी का मंत्र दिया। वो निखिलेश्वरानंद जी के मंत्र को उच्चारण नहीं कर सका, उसको उच्चारण ही नहीं आता, निखिलेश्वरानंद जी भी बोलने नहीं आता। तो बोले निखिलेश्वरानंद जी का मंत्र नहीं आता, निखिलेश्वरानंद जी बोलना नहीं आता, मेरे को गुरु गुरु के सिवा दूसरा कोई बोलने नहीं आता। गुरु जी हंसे, लेकिन वो पूरे तन मन धन से गुरु जी की सेवा कर रहा था। अपने से जितना हो उतना पूर्ण रूप से एकदम उनके ऊपर, उनसे पहले उठना, उनके मार्ग में कोई पत्थर वगैरह निकाल देना और इतनी सेवा करता गया। आखिर गुरु जी के साथ साथ वो वासुकी ताल तक कैलाश मानसरोवर से आगे तक आया। अब गुरु ने कहा तो आगे मत आ, तेरे से नहीं होता, यहाँ से ठंडी रहती है। तो उसने एक वहां चमड़े की शाल मिलती है, चमड़े अपने जंगल के गाय होते हैं उसको ओढ़ लेकर उसने कहा प्रभु मैं जहां तक हो सके मैं आपके साथ आता हूं। गुरु ने उसको मना कर दिया कि तो नहीं आना है, इतना तो बता दो प्रभु आप कहाँ रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि मैं सिद्धाश्रम जा रहा हूं मेरे गुरु के पास। मैं 18 बार सिद्धाश्रम में गया और बाहर आया, गया और बाहर आया। आज भी किसी कारणवश में यहाँ किसी के उद्धार के लिए आया हूँ, इसलिए मैं बाहर आया। तो मेरे साथ मत था, तेरे को मंत्र नहीं आता तो मंत्र नहीं कर सकता और तेरा उद्धार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आए। जब निखिलेश्वरानंद जी उसको छोड़ के जा रहे थे तो उसकी आंखों में बहुत आंसू आए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या मेरा जीवन इतना ही होगा? अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते? उन्होंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं, मैं किसी के प्राण नहीं लेता। इतनी एक बात जरूर कहता हूँ कि मैं यहाँ से अदृश्य रूप से वायु पवन के साथ सिद्धाश्रम चले जाता हूँ, तू मेरे बारे में ढूंढना नहीं, तू मेरे बारे में आना नहीं। प्रभु एक बात करो, आपका जो दाया पांव है वो मेरे सिर पे रख दो और मुझे जो भी मंत्र आया मैं वही मंत्र बोलूंगा और वह मंत्र बोलूंगा, प्रयत्न तो करूंगा कि मैं वहां तक आने का जहां आप रहते हो। गुरु जी हंसे और उसका विश्वास ये था कि गुरु जी अगर अपना दाया पांव मेरे सर पे रखते हैं तो मैं इसकी श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए मैं वहां तक पहुंचूंगा। यह वैसा वो समझ रहा था। वो वामांग को उसके कहने पर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपना दाहिना पांव उसके सर पर रखा। वो पांव जैसा ही रहता, उसको उस जन्म की, उस कर्तव्य की, उस क्रिया की उसको एक मार्ग दिखने लगा। प्रभु बोले आप वायु गमन से आप चले जाओ, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन इतना तो जरूर प्रयत्न करता हूँ कि आप जहाँ जा रहे हैं मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा।